नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे मित्र मिस्टर जिमी वेंकटरमन जी आपको बताएंगे एस्ट्रोलॉजी के बारे में। टॉपिक क्या होगा उन्हीं से जानते हैं क्या आज वो बताएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा, जैसा कि मेरे दोस्त ने कहा, एस्ट्रोलॉजी के बारे में क्या बताऊंगा। टॉपिक आज का होगा जन्म के समय आप किस महादशा में जन्म लिए। जन्म के समय आपका महादशा क्या है, इस चीज को निकालने की विधि मैं आपको बताऊंगा कि जिस समय आप जन्म लेते हैं उस समय आपका महादशा कैसे है और वो महादशा कैसे निकाला जाता है, अंतरदशा कैसे निकाला जाता है। आज का टॉपिक महादशा अंतरदशा ही रहेगा। ये विश्व सोत्री अंतरदशा कहा जाता है, दशा महादशा। इस वीडियो को आगे देखने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि इस तरह के अनोखे वीडियो आप तक पहुंचता रहे। अब आइए आगे बताएंगे आपको जिमी जी। अब आइए बोर्ड पे देखते हैं आपका जन्म किस महादशा में हुआ। इस चीज का निर्धारण करेगा कि चंद्रमा की स्थिति आपकी जन्म के समय क्या थी। सारा खेल चंद्रमा का। देखते हैं कैसे। अब देखिए कुंडली में चंद्रमा 7वें राशि में यानी 6 राशि पार कर चुका है और इसका डिग्री कितना है, 23 डिग्री 31 मिनट में। मैं हर बार एक ही कुंडली बता रहा हूं, हर बार वही कुंडली पे चल रहा है। पिछले बार भी यही थी, आपको याद आया क्योंकि आपको समझने में आसानी होगा। अब आइए इस टेबल में देखते हैं। देखिए चंद्रमा का पोजीशन दिया हुआ और ये दिया हुआ है कि इस पोजीशन में किस चीज का महादशा चलेगा और कितना, और हर चीज महादशा का अवधि क्या होता है। केतु 7 साल, शुक्र 20 साल, सूर्य 6 साल, तो ये कुल मिला के 120 साल होता है। इसके बाद फिर से रिपीट हो जाएगा। अब देखिए यहां संकेत क्या दे रहा है। अगर 0 डिग्री 0 राशि में यानी प्रथम राशि में गया, एक भी राशि पार नहीं किया, 13 डिग्री 20 मिनट पे है के अंदर में, तो केतु का महादशा होगा। जैसे इससे बाहर आया 26 और 40 के बीच में शुक्र का महादशा आ गया। इसी तरह उसके बाद और एक राशि यानी पहला ये मेष में चल रहा था, वृष में आ गया 10 डिग्री तक, सूर्य राशि में महादशा में चलेगा। इसी तरह ये 3 डिग्री 30 मिनट 4 राशि तक मरकरी बुध है। यहां चौथा राशि में यानी चौथा राशि कर्क राशि में 16 डिग्री 40 मिनट के बाद है चंद्रमा और कर्क राशि में है। कर्क तो बुध का महादशा है। अब देखिए आप इसको समझिए कि अगर 4 के बाद आ जाता फिर से यानी चौथा, अब मान लीजिए ये 4 आता, 4 राशि 13 डिग्री 20 मिनट यानी 5वां राशि में, यानी अगर 5वां राशि क्या है, सिंह लियो। अगर चंद्रमा सिंह राशि में है, 5वां राशि 13 डिग्री 20 मिनट के अंदर है, तो फिर केतु हो जाएगा। इसी तरह 5 यानी ये 5 है यानी छठा राशि आपका क्या, कन्या विर्गो। इसके 10 डिग्री तक है तो फिर सूर्य राशि, यानी फिर 4 के बाद फिर वही चीज रोटेट हो जाता है। यानी 0 की जगह 4 हो जाएगा, 0 की जगह 8 होगा, 0 की जगह 4 होगा, 0 की जगह 8 भी लिख सकते हैं। यानी 0 डिग्री इतना है तो, या 0 है या 4 राशि 26 डिग्री इतना है। तो ये चीज समझ के तो डायरेक्ट यहां से अगर आप देखिएगा तो क्या कह रहा है, 23 डिग्री 31 मिनट राशि 6 राशि पार कर चुका है, 6 राशि पार कर चुका है 23 डिग्री यानी 20 डिग्री से ज्यादा है, यानी इसके बीच में, इसके बाद हो जाता है यानी इसके अंदर आता है।
तो जन्म आपका बृहस्पति के महादशा में है। देखिए आपका क्लियर हो गया कि जन्म महादशा बृहस्पति है। ये हो गया टेबल से देखने का तरीका। अब इस पे आप गणित लगाइएगा। ये हो गया टेबल से देखने का तरीका। अगर आप इससे अब देखिए टेबल से एक चीज और देख लीजिए, 20 डिग्री से कितना जाते हैं 23 डिग्री, 3 डिग्री 31 मिनट, 3 डिग्री 31 मिनट। इसका मतलब क्या होगा, देखिए इसका मतलब क्या है, 180 मिनट, 3 डिग्री में 180 मिनट होगा प्लस 31 मिनट इज इक्वल टू 211 मिनट ज्यादा जा चुका है। मतलब कुछ पीरियड जुपिटर का भी बीत गया है, बृहस्पति का कुछ महादशा पार हो गया जन्म के समय। क्या पार हुआ अब वो बताएंगे हम आपको कैलकुलेट करके। लेकिन अब इस चीज को फिर से निकालने का एक कैलकुलेशन भी देख लीजिए। हमारा क्या है 13 डिग्री 20 मिनट, हर 13 डिग्री 20 मिनट का अंतर है, 9 बार है। अगर इसको 9 से गुना करिएगा तो क्या आ जाएगा 120 डिग्री, यानी ये 4 राशि के बराबर है। 4 राशि 4 साइन 4 राशि के बराबर, टोटल 12 राशि होता है, यानी 3 बार रिपीट होगा। देखिए 1 2 3 बार रिपीट हो रहा हर जगह 1 2 3। क्यों? क्योंकि फिर यहां से फिर 4 के बाद 120 के बाद दूसरा 120 में आएगा तो फिर वही रिपीट होगा। टोटल 360 डिग्री होता है, तीसरा रिपीट में भी 4 साइन, यहाँ 8 साइन के अंदर आ जाएगा अगला नेक्स्ट में। अब इसके बाद साइन हो गया अगला राशि, फिर 12वां राशि तक फिर से वही चीज घूरेगा, 9वां से 12वां राशि, 8 के बाद 4 तक एक, 8 तक दूसरा, फिर सिस्टम यही चलेगा। ये चीज मान के चलिए कि अगर बृहस्पति का महादशा चल रहा है तो बृहस्पति के बाद शनि का महादशा आएगा, शनि का महादशा चल रहा है तो शनि के बाद बुध का महादशा आएगा, बुध के बाद केतु का महादशा आएगा, केतु के बाद शुक्र का महादशा आएगा। चाल यही होगा और अंतरदशा में भी चाल यही होगा। अब पहले यहां समझिए कैसे बृहस्पति का महादशा आएगा कैलकुलेशन के अनुसार। ये क्या होता है 13 डिग्री 20 मिनट, यानी 13 इंटू 60 डिग्री प्लस 20 मिनट, ये हो जाता है 800 मिनट। यानी 800 मिनट के लिए एक ग्रह का महादशा चलेगा। अगर 800 मिनट के अंदर पोजीशन है, फिर आगे 800 बढ़ जाएगा तो यानी 9 बार चल रहा है, तो यानी 7200 मिनट तक एक साइकिल आएगा, और फिर अगला साइकिल 7200 मिनट का होगा, और फिर तीसरा साइकिल भी 7200 मिनट का होगा, और ये हो जाएगा 21,600 मिनट टोटल। अब देखिए 360 डिग्री में भी इतना ही मिनट होता है। 360 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री इन 360 इंटू 60 मिनट इज इक्वल टू 21,600 मिनट। मतलब चीज एक ही है। अब क्या होगा, हमारा यहां है तो इसको हम मिनट में बदल देंगे तो कितना मिनट होगा 6 इंटू 30 डिग्री प्लस 23 डिग्री प्लस 31 मिनट। इसको जोड़िएगा 180 203 डिग्री। देखिए पिछला याद करिए, पहले आपको बताया गया है 31 मिनट। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 203 इंटू 60 मिनट प्लस 31 मिनट, ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 1218 देखिए प्लस 31 मिनट इज इक्वल टू हो जाएगा 12 2 1 1 मिनट। अब देखिए इसको याद रखिए। अब क्या करना, अब देखिए हमारा निकला है ये 12,211 मिनट पे चंद्रमा है, तो 720 के बाद एक साइकिल खत्म हो जाता है, तो इसमें 720 तब तक घटाएंगे जब तक ये 720 से छोटा ना हो। कितना बचेगा 1105। अब देखिए ये 7,200 से छोटा हो गया, नहीं होता तो फिर एक बार माइनस कर, ये चीज ध्यान रखिए। अब इतना मिनट है तो इसको हम भागा देंगे 800 मिनट, क्योंकि 800 मिनट का एक घर साइकिल हो रहा है, या एक घर एक राशि के लिए,
मतलब एक ग्रह के लिए अगर एक ग्रह का महादशा तो 800 ही मिनट तक चल रहा है, तो 800 से भागा देंगे 5011, तो क्या आता है 64800, 211 बच गया 6, यानी 6 ग्रह का दशा पार हो गया, 7वां में आ रहा। तो ऊपर से काउंटिंग करिए 1 2 3 4 5 6 7, कहाँ आया बृहस्पति, देखिए फिर से बृहस्पति आ गया, कितना बच गया 211 ज्यादा जा चुका, देखिए यहाँ भी 211 आया था, देखिए सेम चीज आ गई। दोनों तरह से मैथ के कैलकुलेशन में जाइए, चाहे वहां से कैलकुलेशन में जाइए। अब आपको बताते हैं, ये 211 भी याद रखिएगा। अब देखिए हम कैसे पता लगाएंगे कि कितना साल बीत गया, जुपिटर के महादशा का कितना पीरियड बीत गया और कितना भोगना है, भोग वर्ष जिसको बोलते हैं, कितना साल बचा हुआ है जुपिटर के महादशा का के जन्म के समय के बाद। तो देखिए आपका जन्म का समय था 10 मार्च 1977। पीछे जाइए तो आपको पता चल जाएगा, पिछला एपिसोड में टाइम यही चल रहा है। तो देखिए कुल 800, तो जुपिटर भी 800 मिनट तक चलेगा, जिसमें 211 बीत चुका है, यानी 211/800। और इसका पीरियड कितना है जुपिटर का 16 साल 16। तो यही पीरियड आपका, इतना पीरियड अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो इतना पीरियड बीत चुका है। तो अगर इसको काटिए 100 हो गया, इसको काटिए 2, ये हो गया 422/100, यानी 4 साल, इतना साल बीत चुका है, इतना वर्ष बीत गया है। तो वर्ष को कितना वर्ष बीता है 4 ईयर। अब 22.0.22 ईयर को मंथ में 12 महीना होता है, 12 से गुना कर दिए तो कितना आया 12 दूनी 24, 4 2 12 दूनी 26.64, यानी इतना मंथ बीत चुका है। तो 4 साल, तो इसको 2 महीना लीजिएगा, 2 मंथ। अब दिन कितना हो गया, अब इसको अगर दिन निकालेंगे तो 2 महीना तो निकाल लिए, तो 0.64 मंथ बच गया। एक महीना में यहाँ 30 दिन होता है, और यहाँ साल में 360 ही दिन माना जाता है। एक एक दिन ऐसे करके आपका एडजस्ट हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। कहीं अगर आपको एडजस्ट करना है जैसे फरवरी, तो एक आध दिन आप आगे पीछे कर लीजिएगा, लेकिन सिस्टम इसी तरह चलता है। ये क्या हो गया 19.2 डेज। अब मिनट में निकालने का जरूरत नहीं है, इसको आप लिख सकते हो 19 दिन। कितना दिन बीत गया है, तो कितना दिन बचा 16 साल में, कितना दिन बचा 16 साल में 4 साल, इतना दिन बच गया, यानी 11 साल, 11 साल बचा, क्योंकि 4 साल कुछ दिन हो गया, 5 मान लीजिए, तो 11 साल, 11 5 16 साल में इसको घटाएंगे, 16 साल होता है। तो 16 साल में इसको माइनस करिए, तो 16 में 4 माइनस किए, 4 से ज्यादा है, 5 माइनस कर दीजिए, तो 11 साल बचा। और यहाँ क्या हो गया 19 और यानी 3 महीना लगभग, तो 9 महीना। और 19 दिन में 30 दिन में 19 दिन घटाइए, 11 डेज। देखिए 11 दिन 30 जोड़िएगा, 1 महीना हो गया में 11 दिन हो गए, 1 महीना यहाँ 3 हो गया, तो 9 महीना बच गया, तो 1 साल यहाँ गया 500, कितना साल आपका बच गया। यानी आपका जन्म कब हुआ है 10/3/1977। इसमें कितना पीरियड बचा हुआ है 11 दिन 9 महीना 11 साल। इसको ऐड करिएगा तो कितना आएगा 21 दिसंबर, 12 हो गया दिसंबर 1988। यहां जुपिटर का महादशा खत्म हो जाएगा, जुपिटर एंड्स इस समय। तो जुपिटर शुरू कब हुआ 16 साल पहले शुरू हुआ, 16 साल का पीरियड 1972 जुपिटर का महादशा बिगिंस। मतलब बृहस्पति का महादशा शुरू हुआ था 21/12/1972, लेकिन इस समय तो आपका जन्म ही नहीं हुआ था।
इस समय तो आपका जन्म हुआ नहीं था। अब आइए अंतरदशा निकालेंगे कि जुपिटर का महादशा चल रहा है, कौन कौन अंतरदशा पार हो गया, वो कैसे निकालेंगे इसको देखिए। अब देखिए बृहस्पति में चालू होगा तो पहले बृहस्पति का अंतरदशा चालू होगा, ये चीज आप देखिए। जब भी जिसका महादशा होगा उसी का पहला अंतरदशा होगा, उसके बाद साइकिल वही रहेगा। बृहस्पति के बाद देखिए शनि आता तो शनि का महादशा चलेगा, शनि के बाद राहु, शनि के बाद बुध, बुध के बाद केतु, केतु के बाद शुक्र, शुक्र के बाद सूर्य, सूर्य के बाद चंद्रमा, और चंद्रमा के बाद मंगल, मंगल के बाद राहु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ग्रह का अंतर्दशा हो गया। अब फिर आ जाएगा बृहस्पति के बाद आता है शनि का महादशा, तो शनि में फिर शनि चलेगा, साइकिल वही रहेगा। जिसका महादशा पहला अंतर्दशा उसी, फिर शनि में बुध, शनि के बाद बुध आता, बुध के बाद केतु आता। तो पहले ये चीज को आप समझ लीजिए, केतु के बाद शुक्र आएगा, पीरियड उसी चला उसी तरह। केतु के बाद शुक्र आया, शुक्र के बाद सूर्य आया, सूर्य के बाद चंद्रमा आया, चंद्रमा के बाद मंगल आएगा, मंगल के बाद राहु आएगा, राहु के बाद बृहस्पति आएगा, फिर ये खत्म हो गया। शनि के बाद अब बुध का महादशा आएगा, और इसी तरह बुध में बुध इसी तरह चलेगा। अब किसी भी ग्रह का अंतरदशा का पीरियड कैसे निकालिएगा। बृहस्पति में बृहस्पति चल रहा है तो कितना अंतर, कितना कितना इसका टाइम क्या होगा। बृहस्पति कितना साल चलता, 16, और बृहस्पति फिर है फिर 16, टोटल कितना 120 साल होता है। देखिए 120 साल आपको बताया, 16 × 16 बटा 120। मान लीजिए बृहस्पति में शनि का महादशा कितना चलेगा, अंतरदशा। ये महादशा, बृहस्पति के महादशा में शनि का अंतरदशा निकालना है तो क्या करिएगा, बृहस्पति 16 हुआ, शनि 19 हुआ, बटा 120। बहुत सिंपल है। और ये साल हो गया। साल को अगर आप देखिए 360 से गुना कर दीजिएगा तो दिन हो जाएगा, 360 दिन होता है। उसी तरह महीना हो जाएगा। तो देखिए इजी से अगर गुना करिएगा तो पहले आप देखिए बृहस्पति में बृहस्पति का महादशा कितना दिन चलेगा। बृहस्पति में बृहस्पति का महादशा, बृहस्पति का अंतरदशा कितना दिन तक रहे। तो अगर आप इसको इस प्रोसेस से नहीं जोड़ के चलते हैं तो चलिए यहां से 8 दूनी 16, 15 इजिकल टू 32 बटा 15, यानी इसको लिखिएगा 15 दूनी 30, 2 बटा 15, यानी 2 साल तो हो गया 2 ईयर। अब 2 बटा 15 ईयर और है तो 2 बटा 15 को आप गुना कर दीजिएगा 12 से, 24 बटा 15 हो गया। यानी इसको आप लिख सकते हैं 19 बटा 50, यानी 1 महीना और बीत गया। तो अब आपके पास बचा कितना, 9 बटा 50 मंथ। 1 महीना में 30 दिन होता है, 2 से काट दीजिए 18 दिन, यानी इतना दिन आपका बचा। इतना दिन का पीरियड था बृहस्पति में बृहस्पति का। तो इसमें जोड़ दीजिए 18 दिन, 1 महीना, 2 साल। क्या हो जाएगा, 18 और 21 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 39। 30 से ज्यादा हो रहा तो 30 घटा दीजिए तो 9, और 1 साल यहाँ 1 महीना कैदी हो गया, 30 दिन से ज्यादा हुआ। 12 1 13 1 14, 14 महीना होता नहीं, 12 महीना घटा दीजिए तो 2।
देखिए, और 1 साल बढ़ गया, यानी 12 महीना तो ज्यादा था, 14 तो 2 महीना इधर 1 महीना, तो ये 1975 हो गया। यहां बृहस्पति में बृहस्पति समाप्त हो जाएगा, लेकिन यहां भी आपका जन्म नहीं हुआ है, यानी आपका जन्म इसके बाद वाला। देखिए कैसे, उसको देखिए, बृहस्पति में बृहस्पति तो देख लिया, ये नहीं। अब देखिए बृहस्पति में शनि का क्या होगा, का पीरियड क्या होगा, बृहस्पति के महादशा में शनि के अंतरदशा का पीरियड क्या होगा। 16 × 19 × 120 × 360 कर दीजिए, या 360 नहीं करिएगा तो इसी प्रोसेस से निकलिए। 8 × 16 और 8 15, 38/15, यानी 2 ईयर। 2 साल निकाल दिए तो 8/8/15 ईयर बच गया, यानी इसको महीना में गुना किए तो 12 12 की 96/15, यानी 6/15, यानी 6 महीना मंथ का कैलकुलेशन भी हो गया। अब इसमें आपका बच गया 6/15 महीना, तो इसको 30 से गुना कर दीजिए, दिन आ गया 2, 12 दिन, यानी 12 डेज। इतना दिन का पीरियड रहेगा शनि का। तो फिर इसको इसमें जोड़ दीजिए, 12 6 मंथ 2 साल, क्या हो जाएगा 21/8/1977, यानी बृहस्पति में शनि का एंड होगा इसी टाइम। तो देखिए अब आपके जन्म के बाद का टाइम आ गया, यानी आपका जन्म कब हुआ, बृहस्पति के महादशा में शनि का अंतरदशा चल रहा था। आपको पीरियड पता है, बृहस्पति कब एंड होगा, कितना साल भोग वर्ष है, ये सब आपको मालूम चल गया। 11 दिन 9 महीना 11 साल, ये आपका भोग वर्ष हो गया। ये आपका शनि का पीरियड कब खत्म है, जो बृहस्पति का पीरियड कब खत्म होगा, ये बृहस्पति में बृहस्पति आपके पहले गया, आपका जन्म बृहस्पति के शनि में हुआ, यहां तक आ गए। अब बृहस्पति में शुक्र का अंतरदशा शनि के बाद बुध आता, तो बृहस्पति में अब बुध का अंतरदशा कब तक चलेगा, इसको भी आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, प्रोसेस यही। तो यानी आप यहां तक समझ गए। अब देखिए यहां तक आपको ध्यान हो गया। अब यही मान लीजिए आपका जन्म केतु में होता या बुध में होता। अब देख लीजिए, अगर यही आपका जन्म महादशा केतु रहता या बुध रहता तो आप सतेसा में आते। ये अलग टॉपिक है, मैं सतेसा के बारे में आगे बताऊंगा बाद में, अगला एपिसोड जब भी मैं किसी एपिसोड में बताऊंगा, बेसिक खत्म हो जाएगा तो सतेसा के बारे में कैसे होता है, क्यों होता है, क्या है सतेसा, उसका उपाय, बहुत सारा चीज। लेकिन यही सतेसा होता है अगर जन्म का महादशा आपका केतु के महादशा में हो या बुध के महादशा में हो, तो सतेसा होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया, हमारे जिमी सर ने बताया, वो आप लोग को अच्छा भी लगा हो। और अगर आप लोग को कोई सुझाव तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके टाइप करें, या कोई प्रॉब्लम है या कुछ जानना चाहते हैं तो मैं अनुरोध करूंगा जिमी सर से कि वो अगले एपिसोड में आप लोग को उसी चीज के बारे में बताएं। और अगर आप लोग को कोई समस्या है या अपना कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो इनके पर्सनल नंबर पे या व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना मैसेज दें या फोन करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके समस्या का समाधान होगा। मेरा एक बार फिर से आपसे निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह का रोचक वीडियो आप तक पहुंचता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें।
और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।